हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी ऑन ए सेट। और आज इस लेक्चर में हम इसका एग्जांपल नंबर 5 करने वाले हैं कि यहाँ पे हमने दो टोपोलॉजी ली है और हम देखेंगे क्या वो कंपैरेबल हैं कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी टोपोलॉजी ली है। एक ली है हमने टॉप 4 मीन्स को काउंटेबल टोपोलॉजी एंड यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। और यहाँ पे जो को काउंटेबल टोपोलॉजी ऑन एक्स पर हम लेते हैं तो एक्स इक्वल टू हमने यहाँ पे आर ही लिया है। क्लियर बेटा, इसको ध्यान रखना। तो अगर मेरे पास टॉप 4 को काउंटेबल टोपोलॉजी हो और यूजुअल टोपोलॉजी हो तो वे दोनों क्या होते हैं, आर नॉट कंपैरेबल। अगर वो कंपैरेबल नहीं है, ये चीज है, ध्यान रखना बेटा, कंपैरेबल नहीं है तो उसका मतलब यहाँ वहां पे ये भी कंडीशन नहीं होगी और ये दोनों एक दूसरे, ना तो टॉप 4 यू में कंटेन हो रहा हो ना यू टॉप 4 में कंटेन हो रहा, इसका मतलब है ये। तो यहाँ पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दिस इज द पार्ट नंबर फर्स्ट एंड दिस पार्ट नंबर सेकेंड। क्लियर? पार्ट नंबर फर्स्ट में हम प्रूफ करेंगे कि टॉप 4 जो है डज नॉट कंटेन यू, और यहाँ पे पार्ट जो सेकेंड है उसमें यूजुअल टोपोलॉजी डज नॉट कंटेन टॉप 4 मतलब को काउंटेबल टोपोलॉजी। तो बेटा ध्यान रखना, को काउंटेबल टोपोलॉजी यहाँ पे एक्स पर होती है तो एक्स को इक्वल टू आर लिया है। अब जब हम इस पार्ट को प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि आर ले लिया तो आर हमारे पास जो रियल नंबर होते हैं वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल और इरेशनल का। ठीक है, जब हम रियल नंबर बनाते हैं तो वो रैशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। क्लियर? कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि Q बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये तो हम सभी जानते हैं, Q बी द रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो होते हैं काउंटेबल। क्लियर? Q मेरे पास रैशनल नंबर का एक सेट है और Q मुझे पता है कि वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ओके, अब Q को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे? देखो, रियल नंबर में से ये माइनस कर दो, मतलब इसको हटा दो, तो मेरे पास ये बचेगा। इनको क्या बोलते हैं हम, इरेशनल भी बोलते हैं। आपको पता होगा बेटा, देखो मैंने अभी बोला रियल जो बनता है वो रैशनल, और यहाँ पे मैं इरेशनल को प्रेजेंट कर रही हूँ आई से। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रियल बनता है। अगर मैं रियल में से रैशनल हटा दूं तो इरेशनल आएगा, इरेशनल हटा दूं तो रैशनल। अब देखो, रियल में से रैशनल हटाए तो इरेशनल बन गया ना, और रियल में से इरेशनल हटाए तो रैशनल बन गया। क्लियर? देन दूसरी चीज आप समझ सकते हो कैसे, अगर इसको मैं सॉल्व करूं r माइनस दिस प्लस दिस, तो इसमें से ये गया तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे रैशनल यही आ जाएगा। क्लियर बेटा? आगे समझ? तो ये चीज हमने लिख दिया। अब देखो, ये Q क्या है मेरे पास, काउंटेबल है, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये काउंटेबल हो गया। ठीक है, Q काउंटेबल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो काउंटेबल होगा। अब देखो, R माइनस Q का जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल आ गया। कैसे? जैसे मेरे पास A है, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने, X की जगह लिया हुआ है R, ठीक है, और A की जगह है R माइनस Q। तो मैं यही तो बोल रही हूँ, R माइनस जो ये है R माइनस Q या इरेशनल बोल दो, इनका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया मेरे पास, काउंटेबल। अब बेटा हमारे पास जो को काउंटेबल टोपोलॉजी होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, को काउंटेबल टोपोलॉजी में x के वही सबसेट जाते हैं या तो एम्प्टी हो, अगर एम्प्टी नहीं है तो उनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह r है, a की जगह r माइनस Q है, तो मैंने दिखा दिया, क्योंकि इरेशनल जो होंगे वो हमारे पास एम्प्टी तो हो नहीं सकते। ठीक है, नॉन एम्प्टी है, तो इसका मैंने जो है इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल दिखा दिया। और एक की जगह जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हुआ ना, तो ये कहाँ चला गया, टॉप 4 के अंदर, तो यहाँ इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल जैसे हुआ तो ये कहाँ चला जाएगा, टॉप 4 के अंदर, बाय द डेफिनेशन ऑफ को काउंटेबल टोपोलॉजी। क्लियर बेटा? यहाँ तक समझ आ गया? ये तो हमने दिखा दिया कि जो मैं ये लेके चलो मैंने ये दिखा दिया, बट जो ये चीज है
आर माइनस क्यू डज नॉट बिलोंग यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग नहीं करेगा। और जैसे ही ये यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग नहीं करेगा, ये किसका मेंबर है, टाउ 4 का, बट यूजुअल में नहीं है, तो इसका मतलब टाउ 4 जो है यहाँ पे डज नॉट कंटेन यूजुअल टोपोलॉजी। क्लियर? तो एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि ये यूजुअल टोपोलॉजी में क्यों नहीं जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पे क्या आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू है मतलब इरेशनल, क्योंकि रियल, रैशनल और इरेशनल दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अगर मैं उसमें से रैशनल हटा दूं तो इरेशनल बचेंगे। इतना क्लियर? तो जो ये इरेशनल वाला पोर्शन है यहाँ पे, हमें इसको पहुंचाना है यूजुअल टोपोलॉजी में। अब पहले यूजुअल टोपोलॉजी की डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर एक तो एम्पिटी कंसिस्ट करता है, देन आर के वो सबसेट कंसिस्ट करते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। अब ये कंडीशन क्या है कि जिसको भी मुझे यू के अंदर पहुंचाना है, जिसको भी मुझे यू के अंदर पहुंचाना है, पहले मैं उससे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेती हूँ, फिर सभी के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मैंने इससे एक पॉइंट ले लिया, फिर यहाँ पे एप्सिलॉन पॉजिटिव का मैंने एक ओपन इंटरवल बना दिया, बट ये ओपन इंटरवल उसमें कंटेन करना चाहिए जिसको मुझे यूजुअल मतलब यू के अंदर लेके जाना है। पर दिस ओपन इंटरवल डज नॉट कंटेन दिस। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने ओपन इंटरवल बनाया तो इसमें इरेशनल के साथ साथ बहुत सारे रैशनल भी प्रेजेंट हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल भी प्रेजेंट है। और ये चीज़ें हमारे पास रियल एनालिसिस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन में जो हम पोर्शन पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ आती है कि जो भी हमारे पास इरेशनल होते हैं उनके बीच में बहुत सारे रैशनल भी प्रेजेंट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल प्रेजेंट होते हैं। तो जब मैंने इसका ओपन इंटरवल बनाया तो यहाँ पे जो यहाँ पे रैशनल के साथ साथ यहाँ पे इरेशनल के साथ साथ यहाँ पे रैशनल भी प्रेजेंट हैं। और जब यहाँ पे रैशनल होंगे तो वो इरेशनल में कैसे कंटेन हो जाएंगे? नहीं हो सकते ना। समझ आया बेटा? क्लियर? तो इस वजह से ये वाला जो है, जो हम यहाँ पे लेके चल रहे थे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता और इसीलिए ये इसके अंदर नहीं जाता। समझ आया? क्लियर हुआ बेटा? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें इसको इस यू के अंदर लेके जाना था, तो हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया, उसका एक ओपन इंटरवल बनाया। जैसे ही ओपन इंटरवल बनाने के बाद हम उसके अंदर कंटेन करा रहे थे, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें इरेशनल नंबर के साथ साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल भी प्रेजेंट है जो कि उसमें कंटेन नहीं हो सकते। क्लियर? कंसेप्ट समझ आया बेटा? नाउ अब हम करते हैं पार्ट सेकंड। अब हम देखेंगे ये तो इसके अंदर नहीं जा रहा, शायद ये इसके अंदर चला जाए, ये भी चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैंटर सेट। ठीक है, इसको आप मतलब इसके डीपली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखो एक कैंटर सेट होता है जो कि क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू यू, यूजुअल टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में वो क्लोज्ड होता है। इतना क्लियर? अब देखो वही चीज मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जब भी कोई सेट मेरे पास क्लोज्ड होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ओपन हो जाता है। तो जो ये कैंटर सेट C है हमारे पास, ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू U। ठीक है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा, और जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हुआ वो कहाँ चला जाएगा? U में, क्योंकि U में जो एंट्री कर रहे हैं हमारे पास ओपन इंटरवल है। ठीक है, और ओपन इंटरवल हमें पता होता है कि एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। तो यहाँ से ये मेरे पास ओपन सेट हुआ और ये चला गया U में। तो इतना क्लियर हो गया? तो ये वाला पोर्शन U में तो जा रहा है, बट ये टाउ 4 में नहीं है। क्यों? क्योंकि C मेरे पास क्या होता है, जो कैंटर सेट है वो अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ वो भी अनकाउंटेबल। तो ये तो इसमें तो सिर्फ क्या जाते हैं? काउंटेबल जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, या आप ये भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, इसको नहीं। देखो ये वाला है फंडा हम अपनाएंगे यहाँ पे, ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। अभी मैं इसको रफ कर देती हूँ और बताती हूँ।
मैं बोल रही हूँ r माइनस सी डज नॉट बिलोंग्स टू टाउ 4। क्यों? क्योंकि टाउ 4 के अंदर मेरे पास वो जाते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, ये तो होता है। अब देखो c को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूं r माइनस दिस प्लस सी, इसमें से ये गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ c बचा, तो रिमेनिंग यही आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब c क्या है मेरे पास? अनकाउंटेबल। c मेरे पास है अनकाउंटेबल, तो ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया मेरे पास? इज अनकाउंटेबल। कोई डाउट बेटा? अब मैं ये देखो, x माइनस के a इज काउंटेबल, तो हम बोलते हैं a का जो कॉम्प्लीमेंट है वो काउंटेबल है। तो यहाँ पे x की जगह है r और a की जगह है मेरे पास दिस। क्लियर? तो ये a का कॉम्प्लीमेंट होता, तो यहाँ से मैं इसको क्या बोलूंगी? r माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आ रहा है यहाँ पे? अनकाउंटेबल। बट मेरे पास टॉप 4 में जाने के लिए क्या होना चाहिए? काउंटेबल। ये a इसके अंदर तभी एंट्री करेगा जब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो? काउंटेबल। ये r माइनस सी टॉप 4 के अंदर तभी एंट्री करता जब इसका कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल होता, बट यहाँ पे आ गया अनकाउंटेबल, तो इसीलिए यहाँ पे ये डज नॉट बिलोंग्स टू टॉप 4। क्लियर बेटा? तो अब देखो यहाँ पे ये बिलोंग यू से तो कर रहा है पर टॉप 4 से नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डज नॉट। ठीक है, इसका मेंबर था, इसमें नहीं है, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं होगा। तो हमारे पास पहले में आया कि टाउ 4 जो है डज नॉट ये था ना पहले, टाउ 4 डज नॉट कंटेन यू। एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, तो इसमें हमारे पास दोनों जो कंडीशन है दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब जो टाउ 4 है और जो यू है आर नॉट कंपेरेबल, ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। क्लियर? नॉन कंपेरेबल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बेटा कुछ चीज़ें ना हमारे नोट्स में शॉर्ट होती है, पर आप उनको अगर अच्छे से समझोगे तो वो एक लॉजिक की तरह आती है, विदाउट लॉजिक नहीं आता है। तो ये जो चीज़ थी और वहाँ पे जो r माइनस क्यू था वो लॉजिक के साथ था, इस तरीके से कि ये अनकाउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल होगा, बट मुझे तो इसके कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल चाहिए था टाउ 4 में जाने के लिए, बट ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल, तो ये टाउ 4 में नहीं जाएगा। क्लियर? तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।